दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक छोटे से फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में कुल 4 लोग होते हैं जो एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी सारा अपने दोस्त के पार्टी में जाने के लिए कहती है, लेकिन सारा के पिता डॉन पार्टी में जाने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद सारा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। लेकिन उसी रात चुपके से घर से बाहर आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है। लेकिन जब सारा की मॉम सारा के कमरे में जाती है और देखती है कि सारा अपने कमरे में नहीं होती है, उसके बाद सारा की मॉम जाकर सारा के पिता से बता देती है, जिसके बाद सारा के पिता डॉन सारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रात भर डॉन सारा का इंतजार करता है। इधर सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ एंजॉय कर रही होती है। अगले सुबह जब सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ अपने घर आती है और फिर सारा को डांटने लगता है, लेकिन सारा अपने पिता की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने रूम में चली जाती है। सारा अपने मॉम से कह रही होती है, देखना जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं घर से भाग जाऊंगी। तभी सारा के पिता डॉन सारा की यह बात सुन लेते हैं। तभी सारा के पिता डॉन सारा की यह बात सोचने लगते हैं। तभी सारा के पिता डॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने घर के बेसमेंट की तरफ जाते हैं और वहीं पर सारा को कैद करने की प्लान बनाते हैं। एक दिन जब सारा की मॉम मार्केट चली जाती है और सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ बात कर रही होती है, तभी सारा के पिता डॉन सारा को बुला के बॉक्स को उसी बेसमेंट में ले जाने के लिए कहते हैं। सारा को इस बेसमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि उस बेसमेंट का दरवाजा अलमारी के पीछे होता है। तभी डॉन सारा को अपने बातों में उलझा लेता है। उसके बाद सारा को उसी बेसमेंट में बंद कर देते हैं और दरवाजे पे ऐसा ग्लास होता है जो सिर्फ बाहर से दिखाई देता है, अंदर से नहीं। यहाँ तक कि उस बेसमेंट से आवाज भी बाहर नहीं जा सकती है। जब सारा उस बॉक्स को खोलती है तो हैरान हो जाती है। उस बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि उसी के कपड़े होते हैं। दरवाजे के बगल में ही दरवाजे का लॉक होता है। ऐसा लॉक होता है जो 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालते ही बेसमेंट का सारा लाइट बंद हो जाता है। लाइट बंद होने के साथ साथ बेसमेंट में ऑक्सीजन भी आना बंद हो जाता है। इधर सुबह से शाम हो जाती है। सारा की मॉम सारा का इंतजार करती है। 2 दिन बाद जब डॉन बेसमेंट में आता है तो सारा कहते है कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तब डॉन बताता है यहाँ पर 3 गलत पासवर्ड डालते ही लाइट बंद हो जाती है। लाइट के साथ साथ ऑक्सीजन भी आना बंद हो जाता है। डॉन कहता है, सारा से अगर तुमको कुछ भी चाहिए तो तुम्हें खुद से कमाना होगा। उसके बाद डॉन सारा के साथ पहली बार रेप करता है। इधर सारा की मॉम 2 दिन इंतजार करने के बाद पुलिस में सारा की लापता होने की कंप्लेन दर्ज करा देती है। सारा का बॉयफ्रेंड सारा को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाता है तो वहाँ पर सारा का पिता डॉन मिलता है और वह उससे झूठ बोलता है कि सारा अपने बचपन के फ्रेंड स्टीव के साथ भागकर फ्लोरिडा चली गई है और सारा वहाँ पर काफी अच्छी लाइफ गुजार रही है। सारा को बेसमेंट में रहते हुए पूरे 21 दिन हो जाते हैं और सारा का बर्थडे भी आ जाता है तो डॉन उसके लिए केक लेके आता है और गिफ्ट के तौर पर रेड कलर की ड्रेस लेके आता है और जबरदस्ती पहनने को बोलता है। तो सारा ड्रेस पहन के आती है तो डॉन उससे कुछ मांगने को कहता है तो सारा ऑफकोर्स यही बोलेगी कि उसे यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन डॉन कहता है उसके लिए अभी बहुत टाइम है, तुम कुछ और मांग सकती हो। तो सारा डॉन से घड़ी मांगती है क्योंकि वहाँ उसे बेसमेंट में टाइम का पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद डॉन सारा के साथ रेप करता है। सारा को बेसमेंट में रहते हुए पूरे 38 दिन हो चुके होते हैं। सारा खाने के लिए कुछ निकाल कर खा रही होती है। तभी वह देखती है कि उसका ढक्कन शार्क होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह उसे एक हथियार बना सकती है। फिर जब डॉन वहाँ पर वापस आता है तो सारा वही रेड ड्रेस पहनकर खड़ी होती है और डॉन के पास आने पर इस हथियार से हमला करती है। पर डॉन को सब पता रहता है। वह हाथ पकड़ कर वहीं पर उसे पटक देता है। फिर सारा को बहुत मार मारता है और फिर से उसका रेप करता है। सारा को इस बेसमेंट में रहते हुए कई महीने बीत चुके होते हैं और अब सारा प्रेग्नेंट होती है। फिर तभी उसको एक दिन लेबर पेन शुरू हो जाता है और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद एक लड़की पैदा होती है। सारा उसका नाम मैरी रखती है। ऐसे ही एक दिन गुजरते जाते हैं और सारा को गायब हुए पूरे 4 साल हो चुके होते हैं। तो सारा की मॉम सारा को याद करके रो रही होती है।
तभी हम देखते हैं कि मैरी काफी बड़ी हो चुकी होती है और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। सारा की मॉम सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहती है, लेकिन डॉन कहता है कि मैं अपने पैसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर क्रिसमस का दिन आता है तो डॉन सारा को एक टीवी गिफ्ट करता है। यह देखकर सारा काफ़ी खुश होती है। फिर सारा और मैरी मिलकर टीवी देखने लगते हैं। इस बार सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस सारा की बड़ी बहन से मिलता है और सारा के बारे में पूछता है क्या सच में सारा स्टीव के साथ भाग गई है। वह कहती है कि नहीं डैड तुमसे झूठ बोले हैं। तभी सारा की बड़ी बहन जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बता देती है। जब डॉन घर पर आता है तो सारा की मॉम डॉन से पूछती है कि तुमने क्रिस से झूठ क्यों बोला, और उस समय उन दोनों की बहस हो जाती है और फिर सारा की मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी डॉन की बेसमेंट की चाबी वहीं पर छूट जाती है। सारा की बड़ी बहन वो चाबी लेकर बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर दरवाज़ा ढूंढना शुरू कर देती है, पर तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है। तब हम देखते हैं कि सारा तीसरे बच्चे को जन्म देती है। सारा डॉन को बोलती इस बच्चे को ऊपर ले जाओ, पर सारा कुछ देर बाद डॉन को कन्विंस कर लेती है। तो डॉन इस बच्चे को एक लेटर के साथ अपने घर के बाहर रख देता है। तो लेटर में लिखा होता है कि मॉम मैं सारा हूँ, यह मेरा ही बेटा है जिसका नाम थॉमस है। हमारे पास इतना पैसा न होने की वजह से इसे संभाल नहीं सकते हैं। जिसके बाद सारा की मॉम थॉमस को रख लेती है। सारा का और चिट्ठी छुपाकर उस बास्केट में रखी होती है जो कि डॉन को मिल जाती है। तो वो बेसमेंट में आकर सारा को डांटता है और फिर से उसके साथ एक बार रेप करता है। अब सारा को इस बेसमेंट में रहते हुए पूरे 14 साल हो जाते हैं और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और मैरी भी काफ़ी बड़ी हो गई होती है। सारा माइकल की बाल काट रही होती है। तभी मैरी मेकअप करके आती है। अब डॉन मैरी की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगता है जो कि सारा को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वो डॉन को उससे दूर रहने को बोलती है। डॉन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और पावर सप्लाई काट देता है। जिसके बाद मैरी उदास होकर वेंटिलेटर के पास बैठी होती है। अपनी मॉम से कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो सारा कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर मैरी पूछती है कि वो डॉन को कब से जानती है। सारा बोलती है कि वो उसे बचपन से जानती है। तो मैरी कहती है यहाँ से निकलने के बाद आप उसे डिवोर्स दे दीजिएगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। एक दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो वहीं पर ऊपर से पानी कुछ बूंदे बेसमेंट में आ रही होती है। तो सारा वहाँ पर खोदने लग जाती है और खोदने के बाद वहाँ पर एक जाली लगी होती है। फिर सारा वहाँ से टॉर्च की लाइट दिखाकर हेल्प मांग रही होती है ताकि उस लाइट को देखकर कोई हेल्प कर दे। वहाँ पर एक पड़ोसी उस लाइट को देख भी लेता है तो वह उसके पास जाने के बजाय उसके घर चला आता है और दरवाजे पर सारा के पिता डॉन मिलता है। तो वह बंदा उसे ही बता देता है। तब डॉन बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारा के मरे हुए बच्चे को जन्म देती है तो उसे जाकर डॉन दफना देता है। सारा पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। जब डॉन वहाँ पर आता है तो सारा थॉमस के बारे में पूछती है तो डॉन बताता कि वो काफ़ी सही है और फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो माइकल कहता है कि उसे भी फुटबॉल खेलना है। तो डॉन कहता कि यह सब तुम्हारे मॉम पर डिपेंड करता है। अगर ये अच्छे तरीके से रहेगी तब तुम लोग बाहर जा सकोगे। डॉन के जाने के बाद दोनों बच्चे सवालों के साथ अपने मॉम पर टूट पड़ते हैं जिससे सारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सामान को तोड़ने फोड़ने लग जाती है। फिर वह वहीं ज़मीन पर लेटकर क्रिस के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। फिर दोनों बच्चे वहाँ की पूरी सफाई करते हैं और सारा को उठने पर उसे खाना भी देते हैं और सारा से माफ़ी भी मांगते हैं। तब सारा बोलती है कि अब तुम दोनों लोग काफ़ी बड़े हो गए हो तो बातों को अब तुम समझ सकते हो। इसलिए वह उन्हें सब कुछ बता डालती है जो डॉन उसके साथ किया होता है और यह भी कि डॉन उसका क्या लगता है। यह सब सुनने के बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। मैरी को तो अस्थमा अटैक भी आ जाता है। फिर डॉन नीचे आता और सारा से बदतमीजी करता है जिसके वजह से माइकल भड़क जाता है लेकिन सारा उसे कंट्रोल कर लेती है। तब हम देखते कि डॉन की जॉब जा चुकी होती है। अब घर में इतने लोग हो जाते हैं, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तभी पैसों के चक्कर में काफ़ी बहसबाजी शुरू हो जाती है। तब डॉन प्लान करता है कि वो वेंटिलेटर के थ्रू कार का धुआं
बेसमेंट में डाल देगा और नीचे सब मर जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और डॉन का प्लान फेल हो जाता है। फिर एक दिन मैरी को अस्थमा अटैक आता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वह डॉन से बात करती है कि इसे अस्पताल ले जाएं। पहले तो डॉन मना करता है, लेकिन बाद में कन्विंस कर लेती है। जो कि हमें शुरू में दिखाया जाता है कि जिस बच्चे को अस्पताल ले जा रहे होते हैं वह मैरी ही होती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। फिर डॉक्टर वहाँ पर कुछ पेपर वर्क के लिए आती है। सारा उस पेपर पर जानबूझकर पानी गिरा देती है, जिसके बाद डॉन नया पेपर लेने के लिए जाता है। तो अब सारा डॉक्टर के पास भागती हुई हेल्प के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है और वो जाकर डॉक्टर को गले लगा लेती है और हेल्प के लिए बोलती है। जिसके बाद पुलिस वाले डॉन को अरेस्ट कर लेते हैं और बेसमेंट से माइकल को भी निकाल लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल, मैरी, थॉमस एक साथ खेल रहे होते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।